चुनाव आयोग का मूल्यांकन एक सजग संस्था के रूप में नहीं होगा, एक प्लान्ड संस्था के रूप में। लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि आर्टिकल 324 को चुनाव आयोग पढ़ ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, मुंगेर में वोटिंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन वोटिंग खत्म होने के बाद भी लड़ाई जो है वो खत्म नहीं हो रही है। यानी जदयू और राजद ये दोनों आमने सामने आ खड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे बाहुबली अशोक महतो पर लालू यादव ने भरोसा जताया और उनकी पत्नी अनीता महतो को वहां से टिकट दे दिया मुंगेर लोकसभा की जंग लड़ने के लिए। लेकिन उनके ठीक विपरीत जो है ललन सिंह, जो कि सिटिंग एमपी है वहां से, वो जो है तीसरी बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें बहुमत तो चाहिए। बहुमत के लिए उन्होंने अनंत सिंह को पैरोल पर जो है 15 दिनों का देकर के बाहर निकलवा दिया जेल से। अब जो है अनंत सिंह गुणगान करते फिर रहे थे ललन सिंह का और वोट भी मांगते हुए नजर आए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि ललन सिंह की बड़ाई कर रहे थे और ट्विटर पर भी उन्होंने, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया वोटिंग से पहले, यानी वोट करने के लिए ललन सिंह को। तो नीतीश कुमार को ही कहते हैं कि बिहार नीतीश कुमार का ही बनाया हुआ है। और जो लोग नीतीश कुमार को गाली देते हैं, यानी वो लोग जब नीतीश की सरकार आई होगी तो 5 साल के रहे होंगे, लेकिन उससे पहले लालू यादव की सरकार उन्होंने नहीं देखी। अगर देखे होते तो जरूर लालू यादव को ही गाली देते और नीतीश को बेहतर बताते। तो खैर, ये तो अनंत सिंह की बात हुई, लेकिन यहाँ मामला फंस रहा है ये चीज कि अशोक महतो कल लगातार जो है विरोध कर रहे थे कि दलित और पिछड़े जो वोटर्स हैं, हमारे समर्थक है, उन्हें वोट नहीं दिया जा रहा है। तो मिली भगत है प्रशासन की, ललन सिंह की और अनंत सिंह की, जो वोटर्स को वोट नहीं दे रहे थे, यानी अशोक महतो के फेवर में वोट नहीं जा रहा था। और प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया कि ऐसा आरोप अशोक महतो ने लगाया कि जो कोई वोट देने जा रहे थे उन्हें कहा जा रहा था कि 3 नंबर बटन दबाना है तीर छाप पर, अगर नहीं दबाना है तो वापस घर को लौट जाओ। इस बीच हमने देखा कि वहां पे जो है कुछ पथराव की भी स्थिति पैदा हुई, पथराव भी किया गया ग्रामीणों की तरफ से। वैसा क्यों हुआ ये भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पथराव हुआ और जो वोटर्स को वोट देने के लिए मना किया जा रहा था अशोक महतो के पक्ष में, तो अशोक महतो और अनीता महतो लगातार हमलावर थे। और आपको बता दें कि बीएलओ नहीं पहुंचे थे कुछ बूथ पे, तो प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये मतदाता पर्ची जो है जारी की जा रही थी वोटर्स को। तो इसमें हेर फेर की जो शिकायत है वो इसमें देखने को मिली है। और अशोक महतो काफ़ी ज़्यादा गर्म भी कल दिखाई दे रहे थे और अनीता महतो पे कल जानलेवा हमला भी हुआ था, जिसमें उनकी गाड़ी के शीशे भी टूट गए थे और उन्हें चोट भी आई थी। वो बूथ संख्या बता रहे थे। लेकिन अब ट्विस्ट यहाँ पे आया है कि मनोज झा हैं, राज्यसभा सांसद हैं, आरजेडी के नेता हैं, वो पहुँच गए चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग पहुँच करके उन्होंने शिकायत कर डाली। शक्ति सिंह यादव भी उनके साथ थे और कारी सोहेब। नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि आर्टिकल 324 को चुनाव आयोग पढ़ ले, क्योंकि दुनिया देख रही है। और जब इस दौर का मूल्यांकन होगा तो चुनाव आयोग का मूल्यांकन एक सजग संस्था के रूप में नहीं होगा, एक प्लान्ड संस्था के रूप में होगा। अखबारों में जो इश्तिहार दी गई थी उसको लेकर भी कोई जिक्र नहीं आया। देखिए, प्रधानमंत्री जी को सब माफ है। अब प्रधानमंत्री जी को तेजस्वी जी ने पहले वो सड़क पे ले आए, आज रोटी भी बेलवा लिया उनसे, लंगर में खड़े हो गए। मतलब प्रधानमंत्री जी के चेहरे का डर देखिए। और उन पर कोई नियम लागू नहीं होता है। फुल पेज इश्तिहार हम तो कर भी नहीं सकते, उतना धन कहाँ है। तो ये लड़ाई धनबल और जनबल की भी है। और इस लड़ाई में खास करके बिहार में बताओ कुछ नहीं चल रहा है। नौकरी मतलब तेजस्वी, सिर्फ यही मॉडल चल रहा है। प्रधानमंत्री ने 3 जगह रैलियां की, उससे काफी सटे जगहों पर वोटिंग थी और वहां से भी अपील कर दी वोट की। प्रधानमंत्री जी पर कोई बात लागू नहीं होता। आज मैं एक सुबह इंटरव्यू देख रहा था इको पार्क में, उनका लग रहा था सब कुछ प्रायोजित था, स्थान, जगह, प्रश्न और प्रधानमंत्री जी के बोलने। इतना झूठ बोलते हैं, इतना असत्य। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उन्होंने, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लें।
ज़्यादा नहीं तो पेज नंबर 49 से 55 तक प्रधानमंत्री जी वो नहीं करेंगे, वो उनके वश का नहीं। तो ये लोग जो हैं चौथे चरण के मतदान के दौरान चुनाव आयोग पहुंच गए और मुंगेर लोकसभा सीट पर मतदान से संबंधित शिकायत चुनाव आयोग से कर दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त HR श्रीनिवास से मिलकर निकलने के बाद मनोज झा ने कहा कि आरजेडी के प्रति गरीबों का जो झुकाव है उससे एनडीए डर गई है और प्रशासन के साथ मिलकर मतदान प्रभावित कर रही है। तो मनोज झा ने एक पत्र दिखाया है। पत्र में 22 से अधिक बूथों पर लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है, ऐसी बात कही गई है। पूरी प्रशासनिक मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है। उनकी पार्टी को निष्पक्ष चुनाव को लेकर प्रशासन से जो अपेक्षा थी वो मुंगेर लोकसभा सीट पर नहीं दिख रही है। तो उन्होंने कहा है कि गरीब और पिछड़े समाज के लोग जो इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहे थे उन्हें मतदान केंद्र पर वोट देने से रोका गया। तो ऐसा जो है ये चीज़ कहा गया और मनोज झा ने कहा कि चुनाव आयोग के बारे में वो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि दुनिया देख रही है, जब इस दौर का मूल्यांकन होगा तो उनका मूल्यांकन एक सजग संस्था के रूप में नहीं होगा और एक प्लांट संस्था के रूप में होगा। वहीं मनोज झा ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री की रैली को लेकर अखबारों में विज्ञापन के सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी जी को सब माफ है, एनडीए के पास इतना धन बल है कि अखबारों में इतने बड़े बड़े विज्ञापन दे सकती है और ये लड़ाई धन बल की जनता के बल से है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इतना डर गए हैं कि बिहार से कि सड़क पर उतर आए हैं और अब सड़क तो छोड़िए और रोटियां तक बेल रहे हैं। प्रधानमंत्री लंगर तक में खड़े हो जा रहे हैं और उनके चेहरे पर हार का डर दिखाई दे रहा है। तो ये बात है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जगदानंद सिंह ने भी एक लेटर जारी किया चुनाव आयोग को लेकर के, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को शिकायत किया है, पत्र सौंपा है। इसमें जेडीयू समर्थकों द्वारा मुंगेर क्षेत्र के 64 बूथों पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। जगदानंद सिंह के पत्र में कहा गया है कि जेडीयू समर्थकों ने बरहिया नगर पंचायत क्षेत्र के सभी बूथों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें बूथ संख्या भी उन्होंने दिया है और ये बात कर रहे हैं। और तब इस पर जो है जदयू की भी प्रतिक्रिया आ गई है। जेडीयू ने इन आरोपों को सिरे से नकार भी दिया है। जेडीयू प्रवक्ता है अभिषेक झा, उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड ही गरीब और कमजोर लोगों की पार्टी है, बूथ कब्जा करने वाले ही शिकायत कर रहे हैं। एक दुर्दांत अपराधी की शादी कराकर टिकट से नवाजने वाले लोगों को जनता ने सिरे से नकार दिया है। बुरी तरह हार चुकी राजद अब अनर्गल प्रलाप करने में लगी है। तो ये जो अभिषेक झा ने है जदयू की तरफ से ये बताया कि हार की खींच है, वो हारने वाले हैं और वही गरीब पार्टी है, तो ऐसा आरोप लगाया है। फिलहाल जो है अशोक महतो कल काफ़ी ज़्यादा गर्म दिखाई दिए, मनोज झा भी गर्म है, जगदानंद सिंह ने भी जो है लेटर लिखा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अनीता महतो पर जानलेवा हमला भी हुआ था, ऐसा भी देखने को मिला। गाड़ी के शीशे फूटे। लोगों ने क्या कहा था उस समय जब उन्हें रोका जा रहा था मतदान देने से अशोक महतो के फेवर में, वो भी आप इस वीडियो में यहाँ पे सुन लीजिए। सर मेरे जो भाई हैं, चचेरे भाई हैं, वो लोग सुबह में वोट देने जा रहे थे। अच्छा। और जो यहाँ के बाभन बोले जाते हैं वो लोग क्या किए कि सुबह में बोले कि हम लोग बोलेंगे जिसपे आपको उस पे वोट देना है। अच्छा। तो मेरे भाई लोग बोले हम लोग उस पे क्यों देंगे, जो हमारा अधिकार है वो हमारा है, तो हम लोग अपने पे देंगे ना। लेकिन वो लोग क्या किया, अगर हम लोग जिसपे बोल रहे आप उस पे वोट दीजिएगा तो चलिए साथ में, नहीं तो वापस जाइए। तो हमारे भाई को वो लोग मारने पीटने लगे। तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं ना करेगा। और प्रशासन यहाँ की इतनी खराब है कि उनको पहले से बूथ पे रहना चाहिए। ऐसा क्यों किसी का हिम्मत हो गया कि ये चीज कर दी है? मारपीट किया है 3-4 लोगों के साथ है सर। आज हम झारखंड से आज ही आए जी, महिला भी है। मेरी चाची हुई जो बड़ी चाची है वो आप ही के परिजन? हाँ, मेरे ही परिवार। सिर्फ यादवों के साथ ऐसा किया गया है, सिर्फ यादवों के साथ, पूरे गाँव का नहीं बोलेंगे। पूरे गाँव का नहीं, हम जिसका जानते हैं उसी का बोलेंगे। सिर्फ यादव का बोला गया सर। अच्छा। हम बोले कि हमें किसी को देंगे, आपको दिए हमको है क्या है वोट देने के, हम किसी को देंगे। तू बोले कि नहीं 3 धनुष में दीजिए। उसके बाद मारा है। तब उसके बाद हमको मारने लगा। हमारा बेटा है या सर, बेटा भी मारा। नीलेश सिंह वहाँ खड़ा था, थाना के दरोगा है वो था। एगो जो मेन है सबके उसका सामने मारा, वो हमको भगा दे दिया। लेडीज को मारा।
चाची बेटवा लोग बोल बेल को क्या हुआ था बूथ पर? बूथ पर कुछ नहीं, बूथ पर कहा करे तीर छाप में दो, हम कहले तोरा कहलास नहीं था। अच्छा। तो कह सको कि हम तीर में दही, हमें नहीं कभी लालटेन में दही। हाँ। तो कल कह कि जा तोरा वोट पार गेलो, कहले पार गेले घर घर काल मांगल गेलो, नहीं जी थोड़ मांगेले, जे पार गेले जाइए देखेल। अच्छा, मारपीट कैसे हुआ? मारपीट वाला बुतरवा एगो के मतलब आधार कार्ड से देबल नहीं दे, तो ले गेले खाता उसकल के नहीं पड़ेगा, तो ले गेले राशन कार्ड उनकल के नहीं पड़ेगा, तो हे बुतरवा गेले वो देख बेले कि देखिए सर इतना चीज लाए पहचान जो नहीं देने दे रहा है, बाबा तो मैंने कुल कह दिया कि इसको। तो आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन से भिड़ंत हो गई, रोका जा रहा था वोट देने से और लोग भी काफी ज्यादा गुस्से में थे और उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या आई रोकने पर वो भी आपने सुना। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही था। अब ये मामला जो है चुनाव आयोग में पहुंच चुका है, लेटर वहां पे दे दिया गया है, शायद पुनः चुनाव कराने की बात की जा रही है जो बूथ चिन्हित किए गए हैं। अब देखना है कि चुनाव आयोग क्या इस पे स्टेप लेता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।